ऑल अबाउट टुमारो फैमिली में आपका वेलकम है। ये माइक है। माइक को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ देखते हैं, आप एक सक्सेसफुल डीजे हैं। वे टीवी पर, मैगजीन कवर पर और इंटरनेट पर दिखाई देते हैं। उसके गाने अनअवॉइडेबल हैं, चाहे वो उसकी प्लेलिस्ट पर हो, मॉल में या जिम में। डीजे हर जगह है। उनमें से कई सक्सेसफुल हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। अनगिनत डीजेस की सक्सेस से मोटिवेटेड होकर माइक भी डीजे बनने का डिसाइड करता है। लेकिन क्या यह इसे ग्रैंड स्केल पर ले जाएगा? ठीक है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 0 से थोड़ा ऊपर एक फ्रैक्शन में है। कई दूसरे लोगों की तरह वह सबसे ज्यादा फेल्ड डीजे के कब्रिस्तान में फिनिश होने की पॉसिबिलिटी रखता है। हर एक सक्सेसफुल डीजे के पीछे हजारों फेल्ड डीजे होते हैं और उनमें से ज्यादातर कभी भी अपने नाइट क्लब से आगे नहीं निकल पाते। लेकिन एक मिनट रुकिए, माइक इस फैक्ट से कन्विंस नहीं है। हजारों फेलियर कैसे हो सकती है जब उनके पास उनकी सभी सक्सेस की क्लियर पिक्चर है जो डीजेस ने अचीव की है। थैंक्स टू द मीडिया, फेलियर की कंपैरिजन में सक्सेसेस ज्यादा दिखाई देती है। यही वजह है कि फेल्ड डीजेस इनविजिबल हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिस्टमेटिकली अपने सक्सेस की चांसेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि फेलियर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इसे सर्वाइवल बायस्ड कहा जाता है और कई दूसरे लोगों की तरह माइक बिना जाने इसका विक्टिम हो गया है। सर्वाइवल मिस्टेक उन लोगों पर फोकस की लॉजिकल मिस्टेक है जो सक्सीड होते हैं और जो नहीं कर सकते उन्हें इग्नोर करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि मेरा इससे क्या मतलब है। इस बग का पता चलने के बाद माइक ने इस पर गौर करने का डिसाइड किया। उसने जो देखा वो उससे शॉक था। एक एग्जांपल लेते हैं ऑथर फील्ड से। हर पॉपुलर और सक्सेसफुल राइटर के लिए 100 दूसरे ऑथर्स होते हैं जो अपनी बुक पब्लिश करते हैं, लेकिन जिनकी बुक्स कभी बिकती नहीं। उनमें से हर एक के पीछे 100 दूसरे लोग होते हैं जिन्होंने एक बुक लिखी लेकिन उन्हें कोई पब्लिशर ही नहीं मिलता। और लास्ट में उनमें से हर एक के पीछे 100 दूसरे होते हैं जिनकी अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट उनके ड्रॉअर में धूल खा रही होती है। इसीलिए अगर आप गिने तो हर सक्सेसफुल ऑथर के पीछे 1 लाख फेल्ड ऑथर होते हैं। और हमने उन सभी लोगों की गिनती नहीं की है जो एक दिन बुक लिखने का सपना देखते हैं। हालांकि हम सिर्फ सक्सेसफुल राइटर के बारे में सुनते हैं और रियलाइज नहीं करते कि लिटरली सक्सेस कितनी इम्पॉसिबल है। वर्चुअली हर प्रोफेशन में यही सच है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो, एथलीट्स हो, टीवी एक्टर्स हो, मॉडल्स हो या एंटरटेनर्स हो। मीडिया फेल्ड लोगों को दफनाने के बारे में नहीं है। फेलियर स्टोरीज तब इंटरेस्टिंग लगती हैं जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो जो पहले सक्सेसफुल हुआ हो और बाद में फेल हुआ। इंटरनेट पर एक कॉमन मिसकंसेप्शन फैल रही है, अगर आप खुद को सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सक्सेस पर फोकस करना चाहिए, जबकि इसमें कुछ सच्चाई है। यहाँ सर्वाइवल फ्लॉ को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आपने शायद इस तरीके के आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें मेंशन किया रहता है, जैसे 5 सरप्राइजिंग हैबिट्स जो सभी सक्सेसफुल लोगों में होती है, या फिर 4 चीजें सक्सेसफुल लोग अलग तरीके से करते हैं, एक्सेट्रा। लॉजिक सिंपल है, अगर इससे उन्हें सक्सीड होने में हेल्प मिलती है तो इससे आपको भी हेल्प मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन जरूरी नहीं। यदि आप सर्वाइवल बग का विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि हम सिर्फ उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इसे कॉज करते हैं, दैट इज द सर्वाइवर्स। फेल होने वाले, सक्सेसफुल होने वाले इन 5 सरप्राइजिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करने वाले सभी लोगों को भूल जाइए। हालांकि उनके सजेशंस कुछ के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह सभी के लिए काम नहीं करते। हम सभी यह नहीं मानते कि यहाँ खेलने के लिए शायद दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। उनमें से एक है, फॉर एग्जाम्पल, प्योर लक, सही टाइम पर सही प्लेस पर होना या कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में होना। यह कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें अक्सर गलती से ध्यान में रखा जाता है। आइए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को देखें। दोनों ने स्कूल छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा। क्योंकि दोनों कॉलेज डिग्री के बिना सक्सेसफुल रहे हैं, कभी कभी यह सजेस्ट किया जाता है कि पैशनेट और इंटेलिजेंट लोग भी ऐसा करते हैं। लॉजिकली ये सलाह समझ में आती है। अगर ऐसा है तो आपको उनके नक्शे कदम पर चलने से क्या रोक रहा है ना? फिर से इस लॉजिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि सर्वाइवल बायस को ध्यान में रखने में फेल रहता है। वे उन बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं जिनके पास एक ग्रेट बिजनेस आइडिया था, जो बाहर हो गए लेकिन अपने बिजनेस में फेल रहे। आपकी सक्सेस कहाँ है? इसीलिए आपको सक्सेसफुल लोगों से वार्निंग के साथ एडवाइस लेनी चाहिए। हजारों लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सक्सीड हो। आप बस इन सभी लोगों से नहीं सुनते हैं। लेकिन जो फेल हो गए हैं उन्हें एक्नॉलेज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि वह कहाँ हैं। तो अगली बार जब आप डेटा को एनालाइज करें तो अपने आप से पूछना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कभी कभी बिग पिक्चर हिडन रहती है। अगर आप सिर्फ किसी विनर्स की एडवाइस पर फोकस करते हैं जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए हो सकता है, तो लूजर लोगों को इग्नोर करें जो कहते हैं कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सर्वाइवल मिस्टेक को हमेशा याद रखने के लिए दूसरे सक्सेसफुल लोगों की एडवाइस को फॉलो नहीं करना चाहिए। यह आपको बहुत ज्यादा रैशनल और लॉजिकल डिसीजन लेने की अनुमति देता है। मैं किसी को भी उनके पैशन और ड्रीम को फॉलो करने से नहीं रोकना चाहता। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि माइक के साथ क्या हुआ, तो वो एक सक्सेसफुल डीजे नहीं है, लेकिन पहले से ही
लेकिन वह ट्राई करते रहने के लिए डिटरमिन्ड है। भले ही वह जानता है कि उसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कितनी कम है, वह म्यूजिक के अपने पैशन के प्रति सच्चा है। अपनी सर्वाइवल मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए वह अब सक्सेसफुल और ज्यादा सक्सेसफुल डीजे से सीखता है। सक्सेस ही सब कुछ नहीं है और इसे अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसे करने में आप इंजॉय करते हैं तो उस पर स्टिक रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं, तो ये फाइनली आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा जिसकी आप सर्च कर रहे थे। मैं होप करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस लाइक बटन को क्लिक करते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप ऐसे और वीडियो मिस नहीं करेंगे जो आपके कल को बेटर बनाते हैं। आफ्टर ऑल, इट्स ऑल अबाउट टुमारो।